Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLR.in. So guys, yes, in this video हम करने वाले हैं कुछ MCQs on education in contemporary India जो आपका कल एग्जाम है आपके लिए हेल्प करेंगे। हम शॉर्ट में करेंगे यहाँ पर फटाफट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं सो दैट आपको सारे ही नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। नेक्स्ट एंड वन मोर इज आप BLR बुक्स ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है। आप कोई भी बुक यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डायरेक्ट MCQs की तरफ। तो गाइज यहाँ पर हम अराउंड कुछ 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ना जाके सीधे क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो लास्ट में आपको यहाँ पर इसका जो भी आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इज, तो इसका आंसर रहेगा बी विच इज एलिमेंट्री एजुकेशन। आप भी यहाँ पर देखते चलिएगा। सेकंड इज एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स द क्लासेस फ्रॉम, जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं वो किसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पर फर्स्ट से लेके 8 तक बोलते हैं हम एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो फर्स्ट से लेके 8 ऑप्शन नंबर सी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज लेड डाउन बाय, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में किसमें बात करी गई है, आर्टिकल 21A में, तो विच इज ऑप्शन नंबर बी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या फंडामेंटल राइट, तो दोनों ही चीजें हैं, तो आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज SSA इज अ प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, तो ये है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं SSA को लेकर, जो कि आपका सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001-2002 में जिसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। SSA इज अ पार्टनरशिप बिटवीन, तो ये किसके बीच का पार्टनरशिप है, तो ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच की एक पार्टनरशिप है। ऑप्शन नंबर ए। NCERT was established on, तो NCERT कब established हुई थी, 1 September 1961, ऑप्शन नंबर ए। The institution responsible for framing the national curriculum framework is, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, that is NCERT, which is option number C. SCERT was set up in, तो ये कब सेटअप हुई थी, 1973 में, जो कि ऑप्शन रहेगा इसका सी। जो डाइट है तो वो कब आया था एग्जिस्टेंस में, उसका स्टैब्लिशिंग ईयर क्या है, तो वो था 1987, ऑप्शन नंबर सी। डाइट वर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, तो किसके रिकमेंडेशन पे ये ओपन हुए थे, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992, विच इज ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ डाइट इज, तो डाइट का क्या यहाँ पर एम है, तो वो बेसिकली यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के लिए काम आता है, तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा। NCERT का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे जो सर्व शिक्षा अभियान का जो बेसिकली क्या मतलब है, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बॉडी विद द हाईएस्ट अथॉरिटी ओवर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज, तो वो कौन सी है गाइस, NCERT। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैटर्न यहाँ पर NCERT के थ्रू ही हम फॉलो करते हैं। सो question number 16, the directive principles of this state policy and we say the achievement of universalization of elementary education in India within a time frame of, कितने टाइम फ्रेम में, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन की उसको कितने टाइम में इसको प्रॉपरली फ्रेम करने की उन्होंने सोचा था, तो वो था 10 साल में। ठीक है, 10 साल के अंदर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो जाना था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, 10 years. Question number 17, at the launch of SSA, the financial arrangement shared between the state and the state government was, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट था वो कितने कितने रेशियो में यहाँ पर बटा था, तो वो था 85:15, which is option number C. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कवर्स द स्टेज ऑफ द, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो कौन सा स्टेज को कवर करती है, तो दैट इज प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। The program introduced by the Indian government to ensure universal retention and achievement at the elementary level, तो वो क्या है, continuous and comprehensive evaluation के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, which is option number D. District primary education program was launched in 1994, which is option number C. यहाँ पर आपको याद कर लेना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि नोट्स, यहाँ पर कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी, फ्री बुक्स और स्टेशनरी मिलेंगी, फ्री मिड डे मील मिलेगा, तो ठीक है, जिससे कि आपकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करी जाए बिना किसी हेडेक के, बिना किसी बर्डन के। 21 का आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन, कब हुआ था, 2005 में, ये आपको याद रख लेना है। डेवलपमेंट गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एंड टेक्सचुअल मटेरियल्स फॉर ग्रेड्स 1 to 4 इज द परव्यू ऑफ, किसका यहाँ पर ये
जो प्रावधान है कि जो सिलेबस और टेक्सचुअल मटेरियल है ग्रेड 1 to 5 के लिए वो यहाँ पर तैयार होना चाहिए, तो वो है एनसीईआरटी का यहाँ पर। डेवलपिंग टेक्सचुअल मटेरियल हिंदी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस फॉर क्लास 1 to 5, ये किसका है? ये भी आपका एनसीईआरटी का ही जो प्रोग्राम है वो है। द बॉडी विच एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एट नेशनल लेवल इज, नेशनल लेवल पे कौन सी बॉडी यहाँ पर वर्क करेगी? तो वो है एनसीईआरटी। Option number 8. Next is question number 26. Providing necessary readiness to children for adjusting with the requirements of the primary school is the aim of the, ये बेसिकली किसका एम है? ECCE। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका ये क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं क्या बेसिक जो यहाँ पर जरूरी है बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ पर ये बात करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स इन द एरियाज व्हेन देयर आर नो प्राइमरी स्कूल। सो ये ऐसी कौन सी स्कीम्स है? तो वो थी EGS एंड AIE। जो EGS है वो आपके है एजुकेशन गारंटी स्कीम, एंड AIE इज ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। तो ये इनके क्या है? प्राइमरी फोकस है इस स्कीम का के 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के साल के बच्चों को यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताना और उनको उसके बारे में पूरा पढ़ाना, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 28। SCERT वो फर्स्ट सेटअप एज स्टेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन इन द ईयर, तो कौन से ईयर में ये इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश हुए थे? 1963 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, implementation and evaluation of the educational programs of the school education and teacher education at the state level is, तो वो कौन सा है? SCERT। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द मेन पर्व्यू ऑफ SCERT इज, तो क्या है? करिकुलम और टेक्स्ट बुक का डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन, वोकेशनल और डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारी ही चीजें यहाँ पर SCERT का मेन एम है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। 31 देखते हैं। द बॉडी विच एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान एट द सेंट्रल लेवल, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो ये था SCERT। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर नेशनल लेवल की बात हो रही थी। जब नेशनल लेवल की बात होगी तो वो बॉडी होगी NCERT, और जब अपनी स्टेट लेवल की बात होगी तो बात होगी SCERT की। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, जहां पर SSA envisages a school or alternative schooling facility with a dash of every habitations। तो यहाँ पर क्या है कि कितने एरिया में जो आपका स्कूलिंग है उसकी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत दूर बहुत किलोमीटर्स तक ना जाना पड़े, आराम से उनके लिए चीज़ों का अरेंजमेंट यहाँ पर हो जाए। तो विद इन 1-1 किलोमीटर की हर जगह पे उन्होंने अपने स्कूल्स क्या करें यहाँ पर खोल के रखे हैं। 33 ड्यूरिंग द 10th प्लान द फाइनेंशियल अरेंजमेंट शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्व शिक्षा अभियान वॉज, तो कितना था? कितने रेशियो में डिवाइड किया था? वो था 75:25, 75 सेंटर एंड 25 स्टेट गवर्नमेंट। तो 33 का आंसर हो गया डी। आफ्टर द 10th प्लान, आफ्टर द 11th प्लान ऑनवर्ड्स द फाइनेंशियल अरेंजमेंट सेंटर और स्टेट का कितना यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था? तो वो यहाँ पर आपका गाइस 50-50 हो गया था। पहले 75-25 था, नेक्स्ट वॉज 50-50, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। SSA is a program which seeks to ensure universal elementary education by the year, तो कौन से ईयर तक? 2010 तक। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ डाइट इन्वॉल्व। सो डाइट का क्या यहाँ पर फंक्शन होता है? बेसिकली टीचर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, नॉन फॉर्मल एंड अडल्ट एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट। तो यहाँ पर सारी ये चीज हो जाएंगी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। डाइट्स वर सेट अप एज अ, तो वो किस लिए यहाँ पर सेटअप हो गए? कौन से टायर के लिए? 3rd लेवल टायर के लिए यहाँ पर उनको सेटअप किया गया था, बेसिकली टीचर ट्रेनिंग के लिए। डाइट इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ, किसके एजुकेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात होती है? तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर हम बात करते हैं डाइट को लेकर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 वे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th प्लान, 6th प्लान, 7th प्लान, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर 6th प्लान के थ्रू जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में जो भी चीज़ें थी, जो भी स्कीम्स थे, वो यहाँ से लॉन्च होने चालू हो गए थे। कब से? 6th प्लान से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
Next and last is Government of India has been running non-formal educational programs for children in the age group of 6 to 14 years since. मतलब कब से ये जो उन्होंने चालू कर रखा है, कब से चालू कर रखा है, तो ये था 1979 to 80, तब से ये यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो प्रोग्राम्स है बच्चों के लिए, जो कि एज ग्रुप उनका क्या है, 6 से लेकर 14 साल। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे गाइस 40 क्वेश्चन। यहाँ पर आप फटाफट से इसकी आंसर की भी देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये 13 तक, 14 to 23, नेक्स्ट इज 23 to 33, एंड यहाँ पर ये हो गए आपके 40। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कल के एग्जामिनेशन में। आप एक बार इसको जरूर पढ़कर सुनकर जाइएगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर कुछ फिलअप्स जो है वो अभी हम टेलीग्राम पर यहाँ पर शेयर कर देंगे कल के एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज गाइज उसको भी यहाँ पर आप जरूर यहाँ पर करके जाएं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो गाइज ये इस कल के लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप पर 7055248478। अगर आपको कोई भी बुक को ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर हमसे जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। शेयर करें इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी कल एग्जाम है। लाइक करके जरूर जाए अगर अच्छा लगा, कमेंट में लिखें अगर कोई डाउट है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।